हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनय कुमार गुप्ता आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम चैप्टर 1 सेट्स क्लास 11th एक्सरसाइज 1.1 कराएंगे। ठीक है, इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन मैंने सभी टॉपिक्स मैंने समझा दिए हैं। वो इंट्रोडक्शन वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। ठीक है, उसे जाके देख लेना है, फिर इसके बाद ये समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट जस्टिफाई योर आंसर। क्लियर। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा सेट क्या है? जो सभी के लिए समान हो, जो सभी के लिए समान हो। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? सेट कहते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे, मतलब साल के उन महीनों का नाम जो लेटर जे से शुरुआत होते हैं। तो अपने आप बताओ, जो जे लेटर से शुरुआत होते हैं उन महीनों के नाम क्या क्या होंगे? जनवरी, जून, जुलाई, यही आपने सोचा होगा, है ना? तो इसका मतलब क्या है कि सभी के लिए यही तो नाम होंगे। किसी से भी अगर पूछ लिया जाए कि भाई ऐसे महीनों के नाम बताओ जो लेटर जे से शुरू होते हों, तो सभी का आंसर क्या होगा? जनवरी, जून एंड जुलाई। तो सिंपल सी बात है, जब सभी का आंसर सेम होगा, जब सभी के लिए वो चीज सेम होगी, है ना, तो इसका मतलब है कि वो क्या होगा? सेट होगा। क्लियर है? तो लिख देते हैं हम इसका आंसर, और जस्टिफाई करना आंसर को, तो लिख देते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स of the year beginning with letter J does not change from one person to another। ठीक है, so it is a set। क्लियर हो गई बात? सेकंड देखो अब, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब मोस्ट 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, क्या बताओ सभी के लिए सेम होंगे? नहीं होंगे ना। किसी को कोई राइटर टैलेंटेड लगता होगा, किसी को कोई दूसरा लगता होगा ना। तो इसका मतलब है कि जो 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं वो सभी के लिए समान नहीं होंगे, और जब सभी के लिए समान नहीं होंगे तो वो क्या हो गया? सेट नहीं होगा। क्लियर? तो लिख देते हैं द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड writers of India change from one person to another, so it is not a सेट। बताओ, क्लियर हो गया बात? ठीक है, इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन करें हम, थर्ड पार्ट करें इसका। देखो थर्ड पार्ट ध्यान से, थर्ड पार्ट देखो। थर्ड क्या कह रहा है? द कलेक्शन ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के 11 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी। अब ये बताओ, दुनिया के 11 सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्या सभी के लिए सेम होंगे? नहीं होंगे ना। कोई कहेगा कि ये बेस्ट है, कोई कहेगा ये खिलाड़ी बेस्ट है, तो सभी के लिए अलग अलग खिलाड़ी बेस्ट होंगे? नहीं होंगे। तो 11 के 11 सभी के लिए समान तो होंगे नहीं होंगे ना। तो सिंपल सी बात है, जब सभी के लिए समान नहीं है ना, तो क्या हो गया? ये सेट नहीं होगा। क्लियर? तो लिख देते हैं द कलेक्शन of 11 best cricket batsmen of the world
change from one person to another, so it is not a set. क्लियर? फोर्थ देखो, फोर्थ क्या है? द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपके क्लास, ठीक है, आपके पर्टिकुलर क्लास, आपके क्लास के सभी लड़कों का कलेक्शन। सिंपल सी बात है, सभी के लिए सेम होंगे नहीं होंगे? आपके लिए, आपके क्लास के लड़कों का कलेक्शन सेम होगा नहीं होगा? ठीक है ना? तो इसका मतलब है द कलेक्शन ऑफ all boys in your class does not change from one person to another, so it is a set। क्लियर हो गए बात? ठीक है। फिफ्थ पार्ट देखो इसका। फिफ्थ पार्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। मुझे बताओ 100 से कम सारे नेचुरल नंबर सभी के लिए सेम होंगे या नहीं होंगे? सब क्या बताएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो 99 तक सभी के लिए यही तो होंगे। कि ये कोई बताएगा कि कोई ये कहेगा नहीं कि 1 नहीं होता नेचुरल नंबर? होता है 1 नेचुरल नंबर, सभी के लिए है वो तो। ठीक है, तो अगर किसी से मैं अगर पूछ लूं कि भाई 100 से कम नेचुरल नंबर बताओ सारे, तो सबका जवाब सेम होगा नहीं होगा? सभी यही कहेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 99 तक, यही तो कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, अगर सभी के लिए जवाब वो सेम हुआ तो इसका मतलब क्या हो गया? सेट हो गया। तो लिख देंगे, लैंग्वेज तो जानते ही हो, क्या लिखेंगे? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 does not change from one person to another, so it is a set। क्लियर? सिक्स्थ पार्ट देखो, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब इसमें यह कहा है कि उसका कलेक्शन, किसका कलेक्शन? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई नॉवेल का कलेक्शन। तो लिखी गई नॉवेल, तो उनके द्वारा लिखी गई नॉवेल तो सभी के लिए सेम ही होगी। ठीक है, जो इन्होंने लिखी है नॉवेल्स वो तो सभी पूछा है उसने, तो सभी सब बताएंगे, सेम बताएंगे सभी। ठीक है ना? तो ये क्या हो गया? सेट हो गया। तो लिख देंगे अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय द राइटर मुंशी प्रेमचंद does not change from one person to another, so it is a set। है ना? अगर वो कह देता बेस्ट नॉवेल, क्या कहता? बेस्ट नॉवेल, तब ये सेट नहीं होता। तो बेस्ट तो भाई, बेस्ट तो सबके लिए अलग होंगी, लेकिन उसने केवल कहा नॉवेल्स। ठीक है ना? तो नॉवेल्स तो बहुत सारी हैं जो सबके लिए समान ही होंगी। ठीक है, तो ठीक, आ जाते हैं अब 7th पार्ट पर। इसके 7th पार्ट देखो क्या है। 7th, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। ऑल, सभी इवन इंटीजर्स का कलेक्शन सभी के लिए क्या होगा? सेम होगा। तो लिख देते हैं हम द कलेक्शन ऑफ ऑल
even integers does not change from one person to another, so it is a set। एट्थ पे आते हैं। अब एट्थ क्या कह रहा है ये? द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका कलेक्शन, सभी के लिए सेम ही तो क्वेश्चन होंगे ना होंगे, ठीक है? तो वो क्या है? ये भी सेट है। द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर does not change from one person to another, so it is a set। क्लियर है? नाइन्थ देखो, नाइन्थ क्या कह रहे हैं? बताओ भाई, नाइन्थ सेट है या नहीं है? नाइन्थ सेट है या नहीं है? नाइन्थ सेट है या नहीं है? अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक 10 जानवरों का कलेक्शन। अब बताओ, सॉरी 10 जानवर नहीं, सबसे खतरनाक ही है केवल। अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों का कलेक्शन। अब सबसे खतरनाक जानवर सभी के लिए परिभाषा अलग अलग होगी, ठीक है? कोई कहता है शेर से डर, कोई शेर को सबसे ज्यादा डेंजरस एनिमल मानता होगा, कोई स्नेक को मानता होगा, ठीक है? कोई जिराफ को मानता होगा, कोई किसी को मानता होगा। सब अपने अपने तरीके से मोस्ट डेंजरस एनिमल मानते होंगे। तो इसका मतलब है कि ये सेट नहीं है। तो लिखेंगे अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड change from one person to another, so it is not a set। क्लियर हो गई बात? ठीक है, ये हो गए क्वेश्चंस तुम्हारे। ठीक, पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब पहला क्वेश्चन हो गया ये सारे सेट का है, ठीक? सेट है ये, इसे आप नोट कर लें। सेट समझ गए होंगे क्या होते हैं? ठीक है, सेट वो होते हैं जो सबके लिए समान हो। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं अब, ठीक? सेकंड क्वेश्चन देखो, लेट ए इज इक्वल टू, ए कोई एक सेट है 1 2, इसके अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 1 2 3 4 5 6। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू, ये किसका साइन होता है? बिलोंग्स टू का। और ये किसका साइन होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। ये कट लग रहा है तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेस। ठीक है, यहां हमें भरना है कि बिलोंग्स टू आएगा या फिर डज नॉट बिलोंग्स टू आएगा। सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये क्या है? 5 है, ठीक है। अब ये बताओ, ये 5 ए में है? ए में है ना? ए में देखो, ए में 5 हैगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? ये हो गया आपका बिलोंग्स टू। क्लियर? अब बताओ मुझे 8 है इसमें? ए में नहीं है ना, 8 नहीं है, तो क्या हो गया? ये नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है। अब 0 बताओ, है? 0 भी नहीं है, तो क्या हो गया? नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? 4 है इसमें? 4 है, ये हो गया बिलोंग्स टू। 2 हैगा, बिलोंग्स टू। 10 है इसमें? नहीं है, तो ये क्या हो गया? डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर हो गई बात कि जो है वो बिलोंग्स टू और जो नहीं है वो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर? थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में लिखना सब मैंने बता चुका हूं, रोस्टर फॉर्म कौन सी होती है और सेट बिल्डर फॉर्म कौन सी होती है। ठीक है, देख लेना इंट्रोडक्शन वीडियो में, लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब देखो पहला फर्स्ट, इसे रोस्टर फॉर्म में करना है। सिंपल है,
ए इज इक्वल टू, ठीक, एक्स सच दैट, क्या है ये, एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, एक इंटीजर है। अच्छा, एक और शर्त दे रखी है इन्होंने, -3 इज लेस देन एक्स, मतलब एक्स जो है -3 से तो बड़ा है, एक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो सिंपल सी बात है, -3 से बड़ा और 7 से छोटा, सब लिख दो। -3 से बड़ा कौन हुआ, -2, फिर -1, फिर 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 7 से छोटा चाहिए ना हमें, -3 से बड़ा, 7 से छोटा, तो क्या हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। ठीक, अब सेकंड देखो, b इज इक्वल टू, क्या कह रहा है ये, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, क्या है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर पता है किससे शुरुआत होती है, 1 से, लेस देन 6, और हमें कहां तक जाना है, 6 से कम, लेस देन 6। तो लेस देन 6 कौन कौन से हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया और 5 हो गया। ठीक, अब देखो थर्ड क्या है, c इज इक्वल टू, c है आपका x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। कितने डिजिट का नेचुरल नंबर है, 2 डिजिट का, सच दैट द सम ऑफ इट डिजिट इज 8, और उन 2 डिजिटों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 8। देखो एग्जाम मैं दे देता हूँ, 1 7, देखो 17 2 डिजिट हो गई, और इन दोनों का सम करो, 1 और 7 कितने होते हैं, 8। ठीक है ना, इसी तरीके से 2 6 26, ठीक है, तो 2 और 6 कितने हो गए, 8। ठीक, 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1 8 0, ये होगा तुम्हारे, क्या होगा, ये नेचुरल नंबर हो गए, और जिनका 2 डिजिट के नेचुरल नंबर हो गए ये, और जिनका सम क्या है डिजिट का, 8। क्लियर। अब देखो फोर्थ, देखो इसका फोर्थ क्या है, फोर्थ d इज इक्वल टू, d क्या है, d इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x क्या है, एक प्राइम नंबर है, विच इज अ डिविजर ऑफ 60, और 60 का क्या है, डिविजर। तो निकाल लो 60 का, इस तरीके से निकाल लो, 2 30 2 15 3 5 5 1, क्या क्या है, कौन कौन से प्राइम नंबर आए, एक तो 2 प्राइम नंबर आया, और एक 3 आया, और एक क्या आया, 5। तो लिख देते हैं 2, 3, 5। क्लियर हो गई बात। इसी तरीके से फिफ्थ देखें, फिफ्थ क्या है, e इज इक्वल टू, देखो फिफ्थ कितना आसान है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड, ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट। ठीक है, तो लिख देते हैं कौन कौन से लेटर्स हैं इसमें, देखो दिख रहे होंगे तुम्हें कौन कौन से हैं, एक तो टी है, आर भी है, आई है, जी है, ओ है, एन है। अच्छा फिर ओ तो हमने लिख दिया ना, दोबारा नहीं लिखेंगे, दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार लिखते हैं बस। एम है, देखो ई हमने लिख दिया, नहीं लिखा तो ई भी लिख दो, टी हमने लिख दिया, आर भी लिख दिया, बाई समझ गए, ये हो गया हमारा TRIGONMEY। क्लियर। इसी तरीके से आपका कौन सा है, सिक्स्थ एफ, देखो सिक्स्थ एफ भी देख लो, एफ और देखो सिक्स्थ एफ क्या है, बिल्कुल फिफ्थ की तरह है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ल्ड बेटर में जितने भी लेटर्स आ रहे हों उनका सेट। तो क्या क्या हो गया, एक तो बी होगा, ई होगा, टी होगा, अच्छा दोबारा टी तो हम लिखेंगे नहीं, ई भी हम लिख चुके हैं वो भी नहीं लिखेंगे, और एक क्या होगा, आर। ये हमारा क्या हो गया आंसर, तो ए बी सी डी ई एफ हो गए हमारे। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन हमारा हो गया। ठीक, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। देखो पिछला क्वेश्चन क्या था, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करा हमने करा, देखो इस फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म ही तो है, अब हम रोस्टर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, अब सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे करेंगे, देखो ध्यान रखना होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट में, उन जो एक प्रॉपर्टी हम लिखेंगे उसमें सेट बिल्डर फॉर्म में, वो इन एलिमेंट्स को सेटिस्फाई करती हो। ठीक है, ऐसा हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, देखो ये है 3 6 9 12, तो पहले वाले को हम क्या लिखेंगे, बताओ क्या चीज दिख रही है, सेम है, सेम प्रॉपर्टी।
सेम प्रॉपर्टी क्या दिख रही है इसमें? सेम प्रॉपर्टी यही तो है कि ये 3 का मल्टीपल है। बताओ 3 का मल्टीपल है या नहीं है? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, और कहां तक है? 4 तक। यही तो है। तो हम लिख देते हैं x such that x is a multiple of 3 है। x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। और इसी तरीके से अगर हम छोटी सी भाषा में आकर लिखें तो हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3n। बताओ लिख सकते हैं 3n, है ना। अब देखो मैं अगर, और जो n है वो क्या है? n बिलोंग्स टू n। अच्छा, अब यहाँ पर कैपिटल N क्या है? कैपिटल N होता है नेचुरल नंबर। क्या होता है कैपिटल N? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर किससे शुरुआत होती है? 1 से। अब देखो 1 रखो, N की जगह 1 रखो याला, तो 3 1 जा 3, 2 रखोगे तो 3 2 जा 6, 3 रखोगे तो 3 3 जा 9, 4 रखोगे तो 3 4 जा 12। ठीक है, तो इसका मतलब है 1 से शुरुआत हो रही है और 4 तक जाएगा। तो हम लिख देंगे n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू तो 1 है, और लेस देन इक्वल टू क्या है? 4। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गई? क्या है? x such that x is equals to 3n। देखो 3n का मतलब यही तो हो गया कि 3 का मल्टीपल है। अब ये n जो है वो कोई नेचुरल नंबर होगा। अब वो नेचुरल नंबर कहां तक होगा? केवल 4 तक। तो 1 या 1 से बड़ा, 4 या 4 से छोटा। क्लियर? अब देखो सेकंड, बिल्कुल सेकंड क्या है? देखो सेकंड है 2 4 8 16 32। इसमें क्या चीज देख रहे हो? बताओ क्या चीज है कॉमन? क्या है बताओ? बताओ क्या है? ये 2 की पावर n। अब बताओ अगर मैं 2 की पावर 1, अच्छा n क्या है यहाँ पर? नेचुरल नंबर। अच्छा n की जगह में यहाँ 1 रख दूं तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 1। कितना हो गया? 2। आ गया पहला एलिमेंट, आ गया ना? आ गया। अब मैं 2 की पावर क्या रख दूं? 2। कितना आ गया? 4। देखो आ गया दूसरा एलिमेंट। 2 की पावर 3 रख दूं, कितना आ गया? 2 की पावर 3 कितना होता है? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो कितना आ गया? 8। देखो तीसरा एलिमेंट भी आ गया। 2 की पावर 4 रख दूंगा तो कितना आएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। देखो चौथा एलिमेंट भी आ गया। 2 की पावर 5, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। देखो पांचवा एलिमेंट भी आ गया। आ गया तो हमें 5 तक ही तो चाहिए बस यहाँ तक। तो इसका मतलब है कि 1 से लेकर 5 तक नेचुरल नंबर हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पे क्या कि 1 इज लेस देन इक्वल्स टू n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। क्लियर है बात? ठीक है। इसी तरीके से अभी थर्ड करेंगे, थर्ड पार्ट करते हैं। अब थर्ड पार्ट देखो, इसका थर्ड पार्ट है x सच दैट, ये तो लिखना ही लिखना है x। अब देखो थर्ड पार्ट क्या है? 5 25 125 625। ये भी देख रहा है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल 2 की तरह। ये 2 की पावर वाला था और ये क्या है? 5 की पावर वाला है। तो इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू 5 की पावर n, और यहाँ पर n क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। अब देखो 5 की पावर n है तो 5 की पावर एक बार 1 रख दो, 1 रखूं क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से तो शुरुआत होते हैं। तो 1 रख दिया, कितना आ गया? 5। पहला एलिमेंट आ गया। 2 रख दूंगा तो कितना आएगा? 5 5 जा 25। दूसरा एलिमेंट भी आ गया, आ गया दूसरा एलिमेंट। अब क्या रखूंगा? 5 की पावर 3, तो कितना आएगा? 125। तीसरा एलिमेंट भी आ गया। अब क्या रखूंगा? 4, तो क्या आएगा? 625। देखो चौथा एलिमेंट भी आ गया। आ गया भाई, इतना ही चाहिए हमें। तो इसका मतलब है जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू तो 1 है और लेस देन इक्वल टू 4 है। क्लियर हो गई बात? समझ में आ गए? ठीक। इसी तरीके से आप फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ क्या है बताओ? x सच दैट x इज इक्वल टू 2 4 6 एंड सो ऑन। अच्छा ये तो सिंपल है। ये क्या है? x इज, ये इवन नंबर दिख रहे हैं, इवन नंबर ही तो है, तो इवन नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर ही तो होंगे। इवन नेचुरल नंबर। क्लियर? फिफ्थ देखो, ये तो बहुत ही सिंपल था। 2 4 6 8 10, ये तो इवन नंबर है। ठीक। अब देखो ये x सच दैट x इज इक्वल टू, अब ये बताओ मुझे क्या है? 1 4 n 9, 1 4 9 एंड सो ऑन 100। अब तुम देख रहे हो ये 1 किसी का स्क्वायर है 1 का, 4 किसका स्क्वायर है? 2 का,
9 किसका स्क्वायर है? 3 का। इसका मतलब है सभी चीजें ये स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। बस किसके स्क्वायर है? ये चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब है नीचे वाले तो चेंज हो रहा है, ये n स्क्वायर, ऊपर वाला तो सेम रहेगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया? n स्क्वायर। यहाँ पे भी n क्या होगा? कोई नेचुरल नंबर। अब देखो n की जगह 1 रखूंगा, 1 का स्क्वायर कितना हो गया? 1 फर्स्ट एलिमेंट। फिर अब 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 सेकेंड एलिमेंट। अब 3 रखूंगा तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 थर्ड एलिमेंट। इसी तरीके से कहाँ तक है ये? एंड सो ऑन। कहाँ तक है ये? 10 का स्क्वायर तक बराबर 100। ठीक है, लास्ट कहाँ तक है? 10 तक। बीच में भी होंगे, लास्ट कहाँ तक है? 10 तक। इसका मतलब है जो n की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू द 1 है और लेस देन इक्वल टू क्या है? 10। क्लियर हो गई बात? ये हो गया हमारा रोस्टर से, रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। क्लियर हो गई बात? ठीक। 5th क्वेश्चन देखो, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। सिंपल सा, ऑल एलिमेंट्स बताने हैं सब सेट में। ठीक है, कौन कौन से हैं? फिर से वही रोस्टर फॉर्म में करना है। किसमें करना है? रोस्टर फॉर्म में। ठीक, फर्स्ट देखो a इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन ऑड एंड नेचुरल नंबर। ऑड नंबर है तो ऑड नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 1 से। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, क्योंकि आखिर तक कहीं नहीं दिया ना, बस केवल इसने कहा है कि ऑड नेचुरल नंबर है। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर। सेकेंड, b इज इक्वल टू x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है? इंटीजर। अब इंटीजर माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। ठीक, और इन्होंने एक और कंडीशन दे रखी है, जो x है वो माइनस के हाफ से तो बड़ा है और 9/2, 9/2 का मतलब क्या हो गया? 4.5। 9/2 का मतलब 4.5 ही तो हो गया। 9/2 का मतलब 2 4 8, ये तो हो गया। तो इसका मतलब है 4.5 से तो छोटा है। और माइनस हाफ मतलब, हाफ का मतलब क्या हो गया? माइनस हाफ, माइनस 0.5। और माइनस 0.5 से बड़ा है। माइनस 0.5 से बड़ा है कौन सा होगा? माइनस 0.5 से बड़ा 0। माइनस 0.5 से बड़ा 0 ही तो होगा। फिर 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4। अब 4 के बाद तो 5 आता है, लेकिन 5 नहीं आएगा क्योंकि 4.5 से हमें छोटा चाहिए। ठीक है, 5 तो बड़ा हो जाएगा ना 4.5 से, इसलिए केवल कहां तक लिखेंगे? 4 तक। ठीक, अब देखो थर्ड, c इज इक्वल टू, अच्छा x सच दैट x इज एन इंटीजर। सिंपल सी बात है, इसमें भी x क्या है? इंटीजर है, तो माइनस में भी वैल्यू हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। ठीक, x स्क्वायर, अच्छा कंडीशन क्या दे रखी है? x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। जो x स्क्वायर है वो 4 से या तो छोटा है या फिर बराबर है। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मान लेते हैं। मान लिया हमने, ये लेस देन की जगह इक्वल टू खाली लिख दिया हमने, लिख दिया। अब x की वैल्यू क्या आएगी बताओ मुझे? √4 ही तो आएगी, प्लस माइनस यही तो आएगी। और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? +-2। इसका मतलब क्या है? ऐसे करके अगर लाइन खींचे हैं हम, -2 -1 0 1 2 3 4, और इधर भी ले रहे हैं हम, ये है ना, इससे समझ में आ जाएगा जल्दी। 3 -3 -4। क्लियर? अब वो ये कह रहा है x इज इक्वल टू +-2। ठीक है, अब हम वैल्यू लेके देखते हैं। मान लो -4 लेके देखते हैं। क्या लेके देखते हैं? x की जगह -4। अगर हम x की जगह -4 लेते हैं तो x स्क्वायर कितना आएगा? 16 ही तो आएगा। आएगा नहीं आएगा x स्क्वायर 16? अब मुझे बताओ x स्क्वायर हमें क्या चाहिए? 4 से छोटा या बराबर। तो क्या 16 4 से छोटा है? नहीं है ना, तो इसका मतलब है कि -4 वैल्यू हम नहीं लेंगे। अब -3 पे आ जाओ। अच्छा, -3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब बताओ 9 जो है 4 से छोटा या बराबर है? नहीं है ना, बड़ा है ये तो ये भी नहीं लेंगे हम, नहीं लिया। अब किस पे आ जाते हैं हम? -2 पे। किस पे आ जाए? -2। अब मुझे बताओ -2 का स्क्वायर क्या होगा? -2 का स्क्वायर होता है 4। क्या होता है? 4। अब देखो ये सही है कंडीशन, यही तो है, 4 से छोटा या फिर बराबर होना चाहिए, 4 के बराबर आ गया। इसका मतलब -2 लेंगे। अब आ जाओ -1 पर। अब -1 का स्क्वायर करो, क्या होता है?
1 बिल्कुल 1 तो 4 से छोटा है, तो ये भी लेंगे हम। अब किस पे आ जाओ, 0 पे। तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0, तो 0 तो 4 से छोटा है, तो ये भी लेंगे हम। अब 1 पे आ जाओ, 1 का स्क्वायर 1, ये भी छोटा हो गया, तो ये भी लेना है। अब आ जाओ 2 पे, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4, तो 4 के बराबर है, ठीक है, यही तो कंडीशन है, तो इसका मतलब ये भी लेंगे। अब आ जाओ 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, अब ये बड़ा हो गया, तो ये नहीं लेंगे। अब आ जाओ 4 पे, तो 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, ये भी बड़ा हो गया। तो इसका मतलब है जितने भी आगे संख्या आएंगी उसका स्क्वायर बड़ा ही आएगा, आएगा नहीं आएगा तो आगे देखने की जरूरत नहीं। इसी तरीके से इनके बाद ये संख्या जो आएंगी उस पर भी बड़ा आएगा, तो इसे भी देखने की जरूरत नहीं है। तो कहाँ पर आया, कंडीशन कहाँ पर सही बैठी है हमारी, एक तो बैठी -2 पर, -2, एक बैठी -1, एक 0 पर, एक 1 पर, और एक 2 पर, ठीक है। तो हमारा ये हो गया आंसर। क्लियर हो गया बात। अब आ जाओ हमारा किस पे आएंगे हम, 4th पर, ठीक। 4th क्वेश्चन क्या है, डी इज इक्वल टू एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। अब तो लोयल में जो लेटर आ रहे हैं उसका सेट, तो कौन कौन से लेटर आ रहे हैं लोयल में, एक तो एल आ रहा है, ओ, बाई, ए, अच्छा एल द्वारा आ गया तो ये लिखने के नहीं है, हम द्वारा हम लिखते नहीं है, ठीक है। आ गया आंसर। 5th देखो, ई, एक्स सच दैट एक्स इज अ मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, मतलब उन महीनों का सेट जिसमें 31 डेज नहीं होते। तो 31 डेज किस किस में नहीं होते हैं, जनवरी में होते हैं 31, ये नहीं लिखेंगे। फरवरी में नहीं होते 31, फरवरी में 31 नहीं होते। कितने होते हैं, 28, तो ये लिखेंगे। मार्च में कितने होते हैं, 31, तो ये नहीं लिखेंगे। अप्रैल में कितने होते हैं, 30, बिल्कुल ठीक है ये भी। मई में कितने होते हैं, 31, ये नहीं लिखेंगे। जून में कितने होते हैं, 30, ठीक है ये भी। जुलाई में 31, कैंसिल। अगस्त में 31, ये भी नहीं। सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, ये भी नहीं। नवंबर में 30, नवंबर, ठीक। और दिसंबर में 31, तो ये हो गया हमारा। यही तो पूछा उसने कि ऐसे महीनों के सेट होना चाहिए जो 31 दिन, जिसमें 31 दिन नहीं आते हो। तो हमारा क्या हो गया, फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। इसी तरीके से अभी छठा आ गया, छठा और रह गया इसमें। तो छठा क्या है, 6th, देखो इधर 6th पार्ट देखो इसका। 6th पार्ट में क्या कह रहा है ये, 6th है f इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज अ कॉन्सोनेंट। अच्छा कॉन्सोनेंट है, जानते हो कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, आई, सॉरी आई नहीं, जे, के, एल, एम, इस तरीके से तो होते हैं कॉन्सोनेंट, वॉवेल को छोड़कर। इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के, अब देखो शर्त दे दी उसने, विच प्रीसीड्स के, इसका मतलब है के से पहले वाले, के से पहले वाले। तो के से पहले वाले कौन कौन होंगे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, यही तो होंगे। ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, ये 5th क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक, ओके। 6th क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म। देखो लेफ्ट में क्या लिख रहा है, ये रोस्टर फॉर्म में, विद द सेम सेट ऑन द राइट। ये राइट में कौन सी फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म। हमें मैचिंग करनी है रोस्टर फॉर्म की सेट बिल्डर फॉर्म से, जो है ना। अब देखो 1 2 3 6 क्या है ये, 1, 2, 3, 6 क्या है इसमें, देखो कौन सा इसमें ठीक बैठ रहा है, एक्स सच दैट एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। अच्छा प्राइम नंबर दे दिया, प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है, प्राइम नंबर 1 तो होता नहीं है, इसका मतलब ये क्या होगा, नहीं होगा। एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। अच्छा नेचुरल ऑड नंबर, इसने देखो यहाँ पे एक शब्द दे दिया ऑड। अब ये ऑड में देखो 6 तो ऑड नहीं है, 2 ऑड नहीं है, तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। एक्स एज दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिविजर ऑफ 6। अब देखो इसमें नेचुरल नंबर कहाँ है, क्या क्या है इसमें, नेचुरल नंबर, देखो नेचुरल नंबर तो सभी हैं। डिविजर ऑफ 6, देखो डिविजर ऑफ 6 भी सभी हैं।
6 इन सब की टेबल में आता नहीं आता, 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी, 3 की टेबल में भी और 6 की टेबल में भी आता है। इसका मतलब हमारा ये मैच कर गया मैच। अब देखो ये अगला आता है 2,3। 2,3 फिर से देखो, x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, बिल्कुल प्राइम नंबर है ये, एंड डिवीजर ऑफ 6 के भी डिवीजर है, देखो 2 की टेबल में भी आ रहा है और 3 की टेबल में भी आ रहा है। तो इसका मतलब कि ये हमारा ठीक है ना, दोनों मैच कर गए। अब ये MATH ये तो दिख ही रहा होगा तुम्हें, मैथमेटिक्स है ना, ये तो बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। ठीक, 1 3 5 7 9। अच्छा एक कौन सा बच्चा, ये x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, बिल्कुल 10 से कम है और ऑड नंबर है, देखो 1 3 5 7 9। तो इसका मतलब ये भी हमारा मिल गया। तो फर्स्ट का किससे मिला, C से, सेकंड का A से, थर्ड का D से एंड फोर्थ का B से। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, समझ में आ गया होगा पूरा। ओके।